हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आपको शॉर्ट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हो गया है थोड़ा सा लेट। जगी थी मैं कब से, बट बाबू हमारे कह रहे थे कि मम्मा हमको पकड़े रहो, हमको डर लग रहा है, हमको छोड़ के मत जाओ। तो बहुत डिस्टर्ब था कल से, तो इसलिए फिर मैं उसको छोड़ के नहीं गई हूँ। मैं उसको तब से पकड़ी हुई थी। फिर अब मैं बोली हूँ बाबू बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, चलो मैं तुमको नीचे पहुँचा देती हूँ। कब से कह रही थी नीचे जाने के लिए, बट वो नहीं जा रहा था। हम बोले चलो तुमको नीचे पहुँचा देते, फिर हम नहा लेते क्योंकि लेट हो रहा है। तो फिर कह रहा है कि नहीं तुम जाओ नहाने, हमको मोबाइल दे दो। तो फिर वो बेटर हो गए नहीं तो खाना। तो फिर हम उसको मोबाइल दे दिए हैं। और लाइट भी चली गई। लाइट चली गई तो बोला तो लाइट जला दो, तो लाइट जला दी है। कमरे में वो मोबाइल देख रहा है। मैं जा रही हूँ नहाने और हो गया है लेट। इस वजह से मैं साड़ी नहीं निकाली हूँ कि साड़ी नहीं पहनूँगी, साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ सूट ही पहन लेती हूँ। बाकी मन तो था साड़ी का, बट अब नहीं पहनूँगी, सूट पहन लेती हूँ। कल देखूँगी, कल मन करेगा तो कल पहन लूँगी। तो बस चलिए पहले नहा धो लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से क्योंकि हो गया है लेट। तो हेलो गाइस, मैं नहा चुकी। नहा के मैंने यही वाला सूट पहना है क्योंकि अब इस सूट को ना घर पे पहनने के लिए ही निकालूंगी, क्योंकि मेरा रेड वाला सूट का जो है सलवार जो है फट गया, तो इसलिए मुझे इसको घर पे पहनने के लिए निकालना पड़ेगा। बाकी मैंने बिस्तर सही कर दिया है क्योंकि कल रात में हम लोग कंबल खोले ही नहीं थे, क्योंकि वो क्या कहते हैं एसी नहीं चलाए थे। एसी बस 5 मिनट चला के, कभी मतलब बहुत गर्मी लग रही थी तो 5 मिनट चला के बंद कर दे रहे थे। कंबल नहीं खुला था क्योंकि एसी से ही बाबू को बहुत नुकसान हो रहा है। उसको सर्दी जुकाम जकड़ ले रहा था, इस वजह से एसी नहीं चलाई थी। और वैसे ही हम लोग सोए थे तो इसलिए कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी नहा चुकी हूँ, सोची तो थी साड़ी पहनने के लिए बट नहीं पहन पाई, तो इसलिए ये वाला सूट पहन ली हूँ कि अगर दीदी वीदी आते भी हैं तो ठीक लगे। वो वाला सूट अब ख़राब हो चुका है, उनको घर के लिए 2 सूट निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा। और बाकी मैं रोज़ाना क्लचर करती हूँ, आज मैंने पोनी किया। इसलिए क्या है कि देख रहे हो ना, क्लचर करने से इतना दूर का बाल तो एकदम बेकार हो जा रहा है, अजीब सा ऐंठ के इतना गंदा हो जा रहा है मतलब। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पोनी ही अब करूँगी। और पोनी इसलिए नहीं कर रही थी ना, मेरा रबड़ जो था वो उठा के वो लोग काम कर रहे थे, सफाई किए थे, फेंक दिए थे। एक ही ये मेरे पास मोटा रबड़ बचा था, इसलिए मैं नहीं कर रही थी कि कहीं आने जाने के लिए रखती हूँ, जब मार्केट जाऊँगी तब मैं। लेकिन फिर कर ली हूँ कि छोड़ो, करती हूँ, देखा जाएगा तब का तब देखा जाएगा। पहले आज को देखते हैं, कल का कल देखा जाएगा। तो चलिए अब मैं नहा धो चुकी हूँ, जा रही हूँ नीचे। बाबू नीचे चले गए और मैं नहा चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बनाती हूँ, बोतल बॉयल करती हूँ, उनको कन्वेंस करती हूँ कि कुछ तो खा ले। उसके शरीर में नमक नाम का मतलब एक दाना नहीं गया है कुछ। चलते हैं कन्वेंस करते हैं, कुछ मान जाता है तो कुछ खिला देते हैं। दूध भी नहीं पिया, खाया भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके गोरखपुर के डॉक्टर से बात किए, मतलब मैसेज किए, बट अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है कि आज कल में अगर वो मिल जाते हैं तो हम लोग जाके उसको वहाँ दिखला देते हैं, क्योंकि यहाँ की दवा उसको कुछ हमको नहीं लग रहा है कि कुछ सूट कर रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसके बचपन के डॉक्टर, मतलब जो पैदा हुआ है जब से वो देख रहे हैं, उनको ही दिखला लिया जाए। तो बट अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि आज पर हुआ है, आज के दिन तो बंद रहता है सब कुछ। बट मैसेज डालनी हूँ, देखती हूँ रिप्लाई कब तक आता है, नहीं तो फिर दोबारा मैसेज डालूँगी, नहीं तो कॉल करके पूछूँगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में, बाकी जैसा होगा बताएंगे। हेलो गाइस, मैंने चाय वाय बना लिया, चाय पी रही हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि सुबह सुबह ना बाबू दिमाग ख़राब कर देता है। एक तो वैसे ही दिमाग वैसे ही ख़राब रहता है, मतलब मूड हमेशा ऑफ रहता है, ऊपर से और परेशान कर। सुबह जिद कर दिया है कि मेरा ग्लव्स खोज दो, ग्लव्स खोजो, ठंडी पड़ रही है, उनको ग्लव्स पहनना है। मतलब चाय तक बनाने नहीं दे रहा था, इतना नाटक किया। बस मारे नहीं है, यही वो है, क्या बताएं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कभी कभी कि पता नहीं किस जन्म का बदला भगवान हमसे ले रहा है। आखिर मेरी गलती क्या थी?
ऐसा क्यों मेरे साथ करना है। पहले ये भी ऐसा नहीं था, इतना जिद्दी नहीं था, बट अब ये हर चीज़ में जिद कर रहा है, हर चीज़ में जिद कर रहा है। अब हम ऐसे तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे भाई, मेरे बस की बात नहीं है। मतलब कहीं से भी सुकून नहीं है, ना बच्चे की वजह से सुकून है, ना किसी चीज़ से सुकून है। भगवान ने तो वैसे ही सारा सुकून छीन ही लिया है, लेकिन ये कहे कि घर में सुकून रहे, सुकून नहीं है, दम घुटता है। ये दिन भर में पता नहीं कितनी बार झाड़ू लगता है नीचे, बट फिर भी जितनी बार लगाई उतनी बार खूब ज़्यादा गंदा निकलेगा। पता नहीं कहाँ से आता है इतना गंदा। देखिए कितना सारा निकला है। अभी सिर्फ एक छोटे वाले रूम का, पापा के रूम का, बाकी अभी पूरा घर नीचे का बाकी है। इतना धूल धक्कड़ आता कहाँ से समझ में नहीं आता है, जो कि दिन भर में नीचे तो बहुत बार झाड़ू लगता है, क्योंकि बाबू हमेशा कुछ ना कुछ छींटते रहते हैं। चलिए लगा लेते हैं झाड़ू वाड़ू, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हेलो गाइस, बाबू के डॉक्टर का मैसेज आ गया है और वो हैं आज हॉस्पिटल में। हम लोगों को आज की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज परुआ था, तो मुझे लगा कि आज बंद होगा, तो मैंने मैसेज डाला था, बट रात से वो मैसेज नहीं सीन किए थे। इस समय वो मैसेज सीन किए हैं, तो उनका रिप्लाई आया है कि मैं हॉस्पिटल पे हूँ, आप आज आ सकती हैं। तो फिर मैं जा रही हूँ फटाक से हॉस्पिटल, क्योंकि इसको दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये एकदम से कुछ खा पी नहीं रहा है ना, ये टेंशन का कारण बन गया है, क्योंकि ऐसा ना हो पता चले किसी दिन बेहोश हो के गिर विर जाए, फिर दूसरा ही कांड हो जाएगा। तो और यहाँ के डॉक्टर की दवा करा ली है, बस कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बस अब मैं फटाक से तैयार होती हूँ और जाती हूँ। और रही बात ये कि आज तो फिर मेरा शाम के 5 बजे वाला ब्लॉग नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहले से मुझे आइडिया रहता है तो मैं एडिट वेडिट कर लेती हूँ, बट आज तो अचानक से प्लान बना है, तो कोई एडिटिंग नहीं हुई है, इसलिए आज शाम के 5 बजे ब्लॉग नहीं आएंगे। अब यही ब्लॉग मैं कल एक बार भी डाल दूँगी। तो चलिए तैयार व्यार होते हैं, फिर मिलते हैं।